राधे राधे माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं, खुशी से हैं, मस्त हैं। तो आज आप सबका स्वागत है हमारे डे 2 में, जो हमारी 30 डेज़ की स्पिरिचुअल जर्नी है उसके अंदर। तो कल जो है वो हमने शुरुआत की थी संकल्प से, ठीक है, जिसमें हमने खुद से प्रॉमिस किया था कि हम 30 डेज़ तक हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, और अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आप प्लीज़ मुझे राधे राधे कमेंट में टाइप करें, ठीक है। और साथ ही हमने कल जो है वो 10 मिनट नाम जप भी किया था, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी चैलेंज की, वो है डिस्ट्रैक्शन। ओके, तो डिस्ट्रैक्शन जैसे कि जो हमारे फ़ोन से जो होता है, और हम जो ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम पास्ट में चले जाते हैं, हम फ्यूचर में चले जाते हैं। पास्ट जो चेंज हो ही नहीं सकता, फ्यूचर भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसी बारे में सोचते रहते हैं, और हमें हमारा जो प्रेजेंट टाइम है उसको हम ख़राब कर देते हैं, और हम अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, ठीक है। तो अगर आप सभी बार बार इस डिस्ट्रैक्ट होते हो तो प्लीज़ डोंट वरी, क्योंकि हम लोग जो है वो इंसान है, भगवान नहीं है, और रोबोट भी नहीं है कि हम बस मशीन की तरह चलते रहेंगे। ये बहुत ही आम बात है कि हम सब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इट्स ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि हम डिस्ट्रैक्ट होते क्यों हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम है हमें। तो सबसे पहले तो यही है कि माइंड का नेचर ही है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, कि कहीं कहीं पे दिमाग जा रहा है, हमें पता ही नहीं होता है, हम बैठे बैठे पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं, जितनी हमारी तो कल्पना भी नहीं होती वहाँ जाके हम पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बुद्धिज्म में कहा गया है कि माइंड इज़ लाइक अ मंकी जंपिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, राइट। और आज की जो डिजिटल जो वर्ल्ड है उसमें जो सोशल मीडिया ने उस मंकी को और एनर्जी ड्रिंक पिला दिया, तो अब तो क्या ही कहना है। 2 मिनट लगते हैं, 5 सेकंड भी नहीं लगते डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल है डिस्ट्रैक्शन होना, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अब ये है क्वेश्चन कि डिस्ट्रैक्शन होता कब है, ठीक है। तो इसके लिए 3 चीज़ें हैं, वो होती है कि एक तो होता है कि हम अनकंफर्टेबल इमोशंस फील करते हैं, हमें पता नहीं होता है, ठीक है, और हम प्रेजेंट मोमेंट से भागना चाहते हैं। कोई भी सिचुएशन हमें टफ लग रही है तो हम उससे भागना चाहते हैं, और हम बस उसको सोचते रहते हैं और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर हम स्क्रॉलिंग करने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें उससे रिलैक्स फील होता है, दैट्स वाई। और थर्ड जो है वो कि हमें क्लैरिटी नहीं होती कि हमें करना क्या है, कि हमारा गोल क्या है, ठीक है। गोल का पता ना होना, ये बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। अगर आपको गोल पता होगा ना तो आप उसके लिए काम करोगे, आपको पता है कि मुझे ये करना ही करना है किसी भी हालत में, ठीक है। तो आपको पता है जैसे एग्जाम आते हैं तो एग्जाम के एक दिन पहले हम कैसे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें कल एग्जाम में लिखना है, हमारे पास गोल है। तो उस दिन हमारा ना कोई कमर दर्द होता है, ना हमें डिस्ट्रैक्शन होती है, ना हम फ़ोन देखते, कुछ नहीं करते, हम सिर्फ पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पे। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमें पता होता है कि हमें कल एग्जाम देना है और मुझे इसमें पास होना ही होना है। और यही चीज़ अगर हम पहले करें तो पहले तो हमारे पास बहाने होते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, अरे यार मन नहीं लग रहा है, ये वो। लेकिन एक दिन पहले सब कुछ हो जाता है, और हम इस कदर पढ़ाई करते हैं ना कि हम पास भी हो जाते हैं। तो आप सोचो कि हमारा माइंड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम कितना, मतलब हम कितने इंटेलिजेंट हैं हम लोग। जो एवरेज बच्चा है या फिर जो वीक बच्चा है वो भी टॉप कर जाता है, कैसे? कि ये जो ह्यूमन माइंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारी जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना हमारे अंदर हम मतलब समझ सकते हैं उस चीज़ों को हम, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम इस डिस्ट्रैक्शन को कैसे हैंडल करें, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको नोटिस विदाउट जजिंग, मतलब आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ रहा है सिर्फ आप उसको नोटिस करो, आप उसको जज मत करो, ठीक है, और बोलो ओके डिस्ट्रैक्शन आ गया। साउंड्स फनी ना, बट ये हेल्प करेगा आपको, माइंड को आपको अवेयर करेगा और आपको डिस्ट्रैक्शन से भी बचाएगा। ट्रस्ट मी, आप इसको प्लीज़ 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 आपको इसको करके देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब आता है हमारा स्टेप 2, जिसमें आती है 5-5-5 ब्रीथिंग रीसेट। जिसमें क्या करना है आपको, जब भी आपका माइंड भाग रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है, 5 सेकंड आपको इनहेल करना है, यानी कि आपको सांस अंदर लेनी है, ठीक है। 5 सेकंड आपको होल्ड पे रखना है उस सांस को, और 5 सेकंड के बाद आप उसको एक्सेल कर दो, ठीक है। इसके सिर्फ आपको 3 राउंड करने, ओके। तो उसके बाद में आपको, और ये सिंपल जो टेक्निक है ना, आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस लेके आएगी, और आप इतना रिलैक्स फील करेंगे ना। और उस टाइम पे आपको नाम जप करना है, जैसे अगर आप अंदर आप सांस ले रहे हो तो आपको राधा 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 करके सांस अंदर लेनी है, फिर राधा आप होल्ड भी रखोगे तभी आपको राधा राधा मन में चैंट करना है, एंड उसके बाद में आप जब एक्सेल करेगा ना तभी आपको राधा राधा आपको बोलना है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा आपको शांति देगा, ठीक है। और आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ओके। यू मस्ट ट्राई, ओके, इट्स अ ग्लिच, ओके। सो सेकंड जो हमारा थर्ड है वो है 2 मिनट का साइलेंस, ठीक है। हम इतना सब कुछ करते हैं एक साथ में, हम मतलब मल्टी टास्क करने की कोशिश करते हैं, उसमें हमारा माइंड जो है वो बेचारा भूल जाता है कि मुझे करना क्या है। तो आप 2 मिनट चुप होकर बैठ जाओ, कुछ मत करो प्लीज़। तो जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि द माइंड इज़ एवरीथिंग, यू बिकम व्हाट यू थिंक। आप जैसा सोचते हो आप वैसा बन जाते हो, ठीक है। तो हमारा माइंड ही हमारा सब कुछ है, तो प्लीज़ आप इसे शांत रखिए, क्योंकि ये रहेगा तो हम रहेंगे, समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। और अभी मैं एक छोटी सी प्रैक्टिस आपको अभी करवा रही हूँ, आपको मेरे साथ ही करनी है इस प्रैक्टिस को। तो सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद करो, और एक लंबी गहरी आपको सांस लेनी है राधा राधा नाम चैंटिंग के साथ में, और नोटिस करो कि आपका माइंड कहाँ पर भाग के जा रहा है। जैसे अगर आपका माइंड पास्ट में भाग रहा है, या फिर फ्यूचर में भाग रहा है, या फिर आपकी जो फ़ोन नोटिफिकेशन के अंदर आपका माइंड जा रहा है, कहाँ पर भाग रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जजमेंट कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि अच्छा मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, पास्ट में जा रहा है कि फ्यूचर में जा रहा है, कहाँ जा रहा है मेरा, ठीक है। तो आज का अच्छा चलो ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि आज आपको रात में सोने से पहले आपको क्या करना है।
ठीक है। तो आज रात को आप सोने से पहले 30 मिनट पहले तो आप अपना पहले सबसे पहले अपना फ़ोन ही साइड में रख दो, ठीक है, क्योंकि सब फसाद की जड़ी यही है। तो इसको साइड में रख दो पहले 30 मिनट पहले, ठीक है। हमारी गलती ये होती है कि हम सोने से पहले हम स्क्रॉलिंग करते रहते मतलब इतना हम अपने माइंड को मतलब धज्जियाँ उड़ा दिया हमने, ठीक है। तो उसको 30 मिनट पहले आपको साइड में ही रखना है उसको, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको 5 मिनट में आपको साइलेंस के लिए आपको बैठना है, मतलब बिल्कुल शांत होकर आप बैठें, ठीक है। और अपने आप से एक सवाल पूछो यार कि मेरा बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन है क्या। ये आपको पूछो यार खुद से सवाल कि आप क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हो, ठीक है। आपकी लाइफ का सवाल है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना है कि आप नहीं पूछ रहे हो, आप सिर्फ जाने दे रहे हो। क्यों अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो? मत करो प्लीज़, ठीक है। इससे अच्छा आप अपना नाम जप करो, आपका जो अपना कर्म है वो आप करो प्लीज़। आप स्क्रॉलिंग करके आप सिर्फ और सिर्फ आप दूसरों की लाइफ देख रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, अरे वो कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जो ज़रूरी है, जो काम की चीज़ है, जो आपके लिए हेल्पफुल है, वो चीज़ देखो ना आप। फालतू काम की आप इधर उधर क्यों देख रहे हो आप उनको, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब आप मेरे को अगर आपका बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन क्या है, हम यहीं पे थे, तो ये जो है अगर आपको पता है तो आप कमेंट में आप लिखो, ठीक है। आप लिखो कि मेरा बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन ये है, चाहे वो फ़ोन नोटिफिकेशन हो या फिर कुछ और हो, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कहाँ पर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो ओवर थिंकिंग में, कहाँ पर आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो कल हम और एक नए टॉपिक पर बात करेंगे हमारी इसी जर्नी के थ्रू। तो रिमेंबर वन थिंग कि डिस्ट्रैक्शन जो है वो हमारा एनिमी नहीं है, ठीक है। आपका माइंड सिर्फ आपको डायरेक्शन मांग रहा है, आपका माइंड कि भाई कहीं तो मेरे को डायरेक्शन दे कि मुझे जाना किधर है, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में राधे राधे टाइप करना ना भूलें, ठीक है। और ज्वाइन करो इस 30 डेज़ की नाम जो स्पिरिचुअल जर्नी को, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा ये चीज़, ठीक है। तो 30 डेज़ आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ में आपको इसको ज्वाइन करके रखना है एंड आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन खुद देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल डे 3 में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू।